दोस्तों, जुल्म चाहे जितना ताकतवर हो मगर सच्चाई की ताकत उससे कहीं ज्यादा होती है। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो मिट जाता है। आज अगर हम तारीख के पन्ने पलटें तो देखेंगे कि इस्लाम की तारीख ही मजलूमों की हिमायत और जालिमों के मुकाबले की एक अजीब दास्तान बन रही है। यही वो जज्बा था जिसने बद्र के मैदान में चंद सिपाहियों को एक बड़ी फौज से टकराने का हौसला दिया। यही वो हिम्मत थी जिसने सलाउद्दीन अय्यूबी को बैतुल मुकद्दस फतह करने का जज्बा दिया। और आज इसी साहस और ईमान की मिसाल यमन की सरजमीन पेश कर रही है। यमन जिसे कभी अरब का सब बुद्धिमानी केंद्र कहा जाता था, आज भी अपने उस जिहादी मिजाज और बेखौफ जज्बे से पहचाना जाता है। जब इजराइल ने गजा के ऊपर फलस्तीनी अवाम पर जुल्म की इंतहा पार कर दी, जब दुनिया ने मजलूमों की चीखों पर कान बंद कर लिए, तब यमनी अफवाज ने अपने ईमान और ताकत से इजराइल को जवाब देने का हौसला दिया। आज का हालात यही साबित कर रहे हैं कि यमन की हिम्मत सिर्फ अपनी सरजमीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि मजलूमों के हक में बुलंद होने वाली एक सशक्त आवाज बनकर उभर गई है। यमन ने अब क्या कदम उठाया है? इस जंग में कौन आगे बढ़ रहा है? क्या इजराइल और अमेरिका अब नए जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं? आइए इस पूरी सूरत हाल पर तफसील से बात करते हैं। बने रहिए पल पल न्यूज के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं कि ईरान से आए फौजी आज भी यमन की सरजमीन पर मौजूद हैं। यह कहना है यमनी राजदूत का। यमन इन दिनों आलमी रियासत और जंग का मरकज बना हुआ है, मगर बहुत कम लोग इस तारीखी हकीकत से वाकिफ हैं कि यमन में एक छोटा तबका ऐसा भी है जिसकी जड़ें ईरान से मिलती हैं। 575 ईस्वी में ईरान ने तकरीबन 4000 दैलमी सिपाही उत्तरी ईरान से यमन भेजे ताकि बाई ज्वाइंट सल्तनत के एक वफादार को शिकस्त दी जा सके। ये फौजी कामयाबी के साथ जंग जीत गए, लेकिन वापस ईरान लौटने के बजाय यमन की सरजमीन पर ही आबाद हो गए। आज भी इन लोगों की नस्लें यमन में मौजूद हैं और दिलचस्प बात यह है कि यमन के मौजूदा सफीर जो ईरान में तैनात हैं, उनका नाम इब्राहिम मोहम्मद अल दैलमी है। क्या ये तारीखी रिश्ता आज की सियासत पर भी कोई असर डालता है? क्या यमन और ईरान के दरमियान इसी तारीख की संबंध की वजह से मजबूत राबिता कायम हो रहा है? ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इसका खुलासा खुद यमन के राजदूत ने किया है। वहीं आप देख सकते हैं कि यमनी अफवाज ने बड़ा हमला किया है। यमन ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और अमेरिकी जंगी जहाजों को निशाना बनाया है। दोस्तों, यमनी अफवाज ने गजा में मजलूम फलस्तीनी अवाम पर होने वाले इजरायली जुल्म के जवाब में एक बड़ा जंगी ऑपरेशन अंजाम दिया है। वहीं यमनी मिडल फोर्स ने इजराइल के मकबूजा जाफा इलाके में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फलस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला पूरी तरह से कामयाब रहा है। यह जंगी कार्रवाई 5वें रोज भी लगातार जारी है, जहां यमनी अफवाज अमेरिकी हमलों के बावजूद अपनी पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा है। अमेरिकी जंगी जहाजों ने यमन के दारुल हुकूमत सना और दिगर इलाकों पर हमले किए, लेकिन यमनी अफवाज ने मजबूती से जवाबी कार्रवाई करके दिखा दी। इस ताजा ऑपरेशन में यमनी अफवाज ने लाल समुंदर के अंदर अमेरिकी यूएसएस हैरी ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके दिगर जंगी जहाजों को निशाना बनाया है। मिसाइल फोर्स, नेवल फोर्स और एयर फोर्स ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के अलावा ड्रोन से हमला किया है, जो पूरी तरह कामयाब रहा है, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। इस पर यमनी अफवाज का कहना है कि अमेरिका
लाख कोशिश कर ले मगर वो यमन को इजराइल के खिलाफ जिहाद से नहीं रोक सकता। यमन और उसके जियाले अपने मजहबी और अखलाकी फर्ज को निभाते हुए फलस्तीन की हिमायत में अगर शहीद भी होना पड़े तो उससे गुरेज नहीं करेंगे। यमनी अफवाज ने खुल करके ऐलान किया कि हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए इजरायली नेगोशिएशंस को रोकते रहेंगे और गजा के मजलूम अवाम की मदद करते रहेंगे जब तक इजराइल का तशद्दुद पूरी तरह खत्म नहीं होता और फलस्तीनी अवाम पर लगे मासरे को खत्म नहीं किया जाता। दोस्तों, जब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो ट्रंप ईरान से गुजारिश कर रहा है कि आप यमन को मदद देना बंद करें और तभी हम यमन को अकेले हरा सकते हैं। अब सोचिए कि यमन की ताकत कितनी बड़ी है दोस्तों, कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी के बजाय अब गिड़गिड़ा रहा है ईरान के आगे, और यमन कितना ताकतवर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम अकेले जो हैं हरा सकते हैं, उस अमेरिका को भी ब्रिटेन का साथ लेना पड़ रहा है यमन पर बमबारी करने के लिए, इजराइल का साथ लेना पड़ रहा है यमन पर बमबारी करने के लिए। तो तीन महाशक्तियां एक अकेले यमन को रोकने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रही है। किसी भी हाल में वो हारेंगे, मगर अगर ईरान उनकी मदद रोक दे तो शिकस्त जल्दी होगी और वो पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। ट्रंप के इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वॉशिंगटन यमन जंग के हालात पर कड़ी नजर रखे हुए और इस मसले में ईरान को सख्त दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, आप देखिए अगली खबर कि यमनी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की वजह से इजराइल में दहशत है और 20 लाख इजरायली बंकरों में जाकर के छुप गए हैं। मगर इस बार यमन ने अपने जंगी ताकत से इजराइल को सीधा जवाब दे दिया है और आज सुबह सवेरे इजरायली मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि यमनी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद पूरे मकबूजा फिलिस्तीन, तेल अवीव और अल कुदूस में सायरन बज उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को फौरी तौर पर बम शेल्टर में ले जाया गया, बंकर में छुपने के लिए मजबूर कर दिया गया। इजरायली अबनिया अफराद भी जान बचाने के लिए पनागाहों की तरफ दौड़े, जिसके नतीजे में भगदड़ मच गई और 13 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बेन गुरियन एयरपोर्ट से कई परवाजें दूसरी जगहों पर मोड़ दी गई हैं। दोस्तों, यह हमला यमनी अफवाज की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जो इजराइल की नई गजा जंग और अमेरिकी सरपरस्ती में यमन पर जारी बमबारी के जवाब में लगातार की जा रही है। बाद में यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने यह खुल करके ऐलान किया कि यमन की रॉकेट फोर्स ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, जिसे एक खलबली मच गई है। उनका कहना था कि यह जवाबी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल का जुल्म गजा के ऊपर नहीं रुकेगा। यमन ने अपने इरादे बखूबी दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिए हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।